नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शामली के ऊन कस्बे में विद्युत कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगे हैं। विद्युत चेकिंग की आड़ में महिलाओं से बदसलूकी की ओर घर में रखी लाखों रुपए की नकदी पर हाथ साफ करने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। आपको बता दें कि मामला जनपद शामली के ऊन का है, जहाँ पर मंगलवार की करीब 11:30 बजे सुबह प्रतिष्ठित व्यापारी के घर पर विद्युत विभाग की 3 सदस्यीय टीम विद्युत चेकिंग के लिए पहुंची थी। पीड़ित महिला ने बताया कि उनके घर का मेन दरवाजा बंद था। अचानक दूसरे दरवाजे से 3 अज्ञात व्यक्ति उनके घर के अंदर घुस आए और घर के सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे और बाहर गए हुए थे। उस वक्त घर के अंदर सिर्फ महिलाएं ही थी। जब उन्होंने उनसे उनका परिचय देने की बात कही तो वह लोग उनसे अभद्रता करने लगे और फिर विद्युत चेकिंग की बात कहते हुए उन सबको कमरे में बंद कर दिया और अपनी मनमानी करने लगे। इस दौरान उन्होंने घर के अंदर रखे सामान को भी अस्त व्यस्त कर दिया। उनके जाने के बाद जब उन्होंने देखा तो घर के अंदर कमरे में रखी नकदी का थैला वहाँ पर नहीं मिला, जिसमें लाखों रुपए थे, जबकि विद्युत मीटर घर के बाहर ही लगा हुआ था। हालांकि इस घटना के बाद से विद्युत कर्मचारियों के इस कृत्य से व्यापारी और कस्बेवासियों में भारी रोष व्याप्त है। पीड़ित महिला के द्वारा पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। कल हम सब जेंट्स तो घर से बाहर थे। मेरे फादर इंडिया कंट्री से भी बाहर गए हुए हैं। मेरे ताऊ जी वगैरह सब बाहर थे। घर पे कोई जेंट्स नहीं था। हमारे घर पे सिर्फ मेरी मम्मी, ताई जी और बहन थी, छोटी बड़ी बहन मेरी। घर में बिजली वाले कुछ लोग घुसे, इन्हें जबरदस्ती उन्होंने एक कमरे में बिठा दिया एक साइड। हमारे सारे घर में घूम गए। हमारे घर से एक नकदी का थैला गायब है। पता नहीं उन्होंने अंदर क्या करा क्या नहीं करा। ये 2 अलमारियों के लोग भी टूटे हुए मिले हैं। और ये कल मामला 12 बजे का बता रहे। फिर इन्होंने हमें फ़ोन किया। हम बाहर थे, हम सब आए शाम को। हम अपनी तहरीर लेके इन्हें लेके चौकी में गए। चौकी इंचार्ज ने हमें कह दिया जांच कर रहे हैं। वो जांच करने हमारे घर आए। मोहल्ले पड़ोस ने जांच करी, सारी जांच सही निकली। फिर भी उन्होंने हमारा मुकदमा कायम नहीं करा अब तक। ये कह रहे कि इस पे सीओ साहब जांच करेंगे, इंस्पेक्टर साहब जांच करेंगे, कप्तान साहब जांच करेंगे। हमारा कोई मुकदमा नहीं हो रहा। आपका जो विद्युत मीटर है वो घर के अंदर है या घर से बाहर? नहीं, विद्युत मीटर तो हमारा घर से बाहर है। घर के अंदर का उसका कुछ मतलब ही नहीं है। आपको क्या लगता है उनका उद्देश्य क्या था घर में? उनका उद्देश्य तो यही था, लूट मार करना घर में और हमारी लेडीजों के साथ बदतमीजी करना। इससे आगे जब हमारे घर में लेडीजों ने बता दिया जेंट्स ने, उससे ज्यादा उनका उद्देश्य क्या हो सकता है? आप क्या चाहते हैं? हम तो इसमें कानूनी कार्रवाई हो, हमें लूट का माल बरामद हो और उनपे छेड़खानी की, बदतमीजी करने की लेडीज से जो कार्रवाई पुलिस की बनती है, जिन धाराओं में उनकी कार्रवाई होनी चाहिए। कल 12 बजे हमारे यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं था, हम लेडीज थी और हमारा उन्होंने घर पे आके मेन गेट खुलवा नहीं था, दूसरे गेट को आए ड्राइंग रूम में को, हमें ड्राइंग रूम में बैठा दिया और 3 बंदे थे, हमको यहाँ पे बैठा के हमारा लॉक कर दिया गेट और अपने आप हमारे घर में घुस गया। हमारे पूरे घर की उन्होंने अस्त व्यस्त कर दिया और जो हमारा ना पंपे पे से नकदी आई हुई थी उसका थैला हमारे रूम में टंगा हुआ था, वो हमें नहीं मिला। ये नहीं हमें पता मतलब क्या किया क्या नहीं, पर वो गायब था उस टाइम। अच्छा, मीटर आपके घर के बाहर लगा हुआ है, उसके बावजूद वो लोग अंदर घर के गए? हाँ जी। तो क्या लगता है आपको? ये नहीं पता वो क्या किया उन्होंने, मतलब हमारा मीटर बाहर था। हमने उनसे बोला कि हमारे जेंट्स कोई नहीं, हम लेडीज हैं। ये भी बोला कि मेरे पति तो आउट कंट्री गए हैं, ये भी बोला, लेकिन वो नहीं माने। पुलिस को तहरीर दी? हाँ दी है। क्या कोई कार्रवाई की बात? वो देखो वो क्या करते हैं। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। देखते रहिए हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर।